अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें मैट्रिक्स दो दिए हुए हैं, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। यानी कि ये मैट्रिक्स पहला जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, अगर अगर हम इसका इन्वर्स लें, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बनता है, और अगर इसका ले लें तो ये बनता है या नहीं, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने दोनों में से एक मैट्रिक्स ले लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है, उसको कि वो दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बनता है इन्वर्स लेने के बाद कि नहीं। अगर तो एक का दूसरा बन गया तो दूसरे का पहला बन जाएगा, ठीक है। अगर एक जो पहला है उसका दूसरा नहीं बन रहा तो फिर दूसरे का पहला जो है वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं दो। अब मर्ज़ी है हमारी हम इसको ले लें, मर्ज़ी है हमारी इसको ले लें। एक को सॉल्व करके दूसरा बनाना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं ये जो पहला है, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं बराबर ए के कर लेते हैं, ठीक है। ए कर लिया मैट्रिक्स, इसका नाम दे दिया 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मतलब कि ए का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ए के इन्वर्स जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए का इन्वर्स होता है बराबर हमारे एडजॉइंट ऑफ ए बटा होता है ए का मॉड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखना ना चाहो तो इसका दूसरा हल ये भी है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a मॉड डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। दोनों तरीक़ों से जिसको मर्ज़ी लिख लें, मतलब सेम ही होता है, क्योंकि ये एडजॉइंट ऑफ ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट और ए का मॉड। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए का मॉड ले लेते हैं। ए का मॉड लिया तो इसके गिर्द बार लगा दिए, 3, 5, 4 और 7 हो गया, ठीक है। अब हमने इसका माड ओपन करना है। माड में क्या करते हैं, पहली और चौथी को तरफ देते हैं, माइनस दूसरी और तीसरी को तरफ देते हैं। पहली है हमारे पास 3, ज़रब हो गया 7 से, माइनस हो गया माड वाला 4 हो गया 5 से। अब पहले 5 लिख लो, बाद में 4 लिख लो, पहले 4 लिख लो, बाद में 5 लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनमें से भी जो मर्ज़ी पहले लिख लें, पहले 7 लिख लें या 3 लिख लें, इसका कोई मतलब नहीं है होता है, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होता। अच्छा, अब देखें 7 को 3 से ज़रब दी, आ गया 21, माइनस 4 को 5 से किया 20। जब हमने इन दोनों को माइनस किया हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि 21 में से 20 निकल गए तो 1 बच गया। अब हमने ये मार ले लिया है, इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ए का क्या हो जाएगा, ए हमारे पास ऊपर है, हम इसका डायरेक्ट ही यहाँ पर एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट में करते क्या है कि जो हमारी पहली और चौथी होती है उनकी हम जगह बदल देते हैं। 7 आ जाएगा 3 की जगह पर और 3 चला जाएगा 7 की जगह पर। अब 5 और 4 जो है ये दोनों, इनकी जगह नहीं बदलनी, इनका साइन, इनकी अलामत बदल देनी है। तो ये भी माइनस का हो गया और ये भी हो गया माइनस का, ये हमारा इसका एडजॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इन दोनों में से एक फार्मूला लगा लेना है, जो मर्ज़ी लगा लें, जवाब हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। मैं अब इसको लगा लेता हूँ, क्योंकि पहले तो हमने ये लगाया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। मैं आपको ये फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। ए इन्वर्स हो गया इक्वल 1/ए माड आया हमारे पास 1, ठीक है, वो लिख दिया, इनटू एडजॉइंट वो लिख दिया 7 माइनस 5 माइनस का 4 और 3, ठीक हो गया। अब 1/1 होता है 1 ही, और ये मैट्रिक्स जो आगे वाला है इसको लिख दिया हमने वैसे ही। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 जब इन इंट्रीज से ज़रब होगा तो हमारे पास ये इंट्रीज ही बन जाएंगी, ठीक है, यही रहेंगी, क्योंकि 1 किसी भी रकम से ज़रब होता है तो उस रकम में कोई तब्दीली नहीं आती, ये हमारी ऊपर वाली रकम ही बन गई। अब इसको देखें और जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन उसको देखें, पहले को सॉल्व किया दूसरा बन गया, ठीक हो गया। मतलब इसका क्या हुआ कि ये पहला कॉलम जो है वो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हमने यहाँ पर इसको लिखना है, हैंस हमने लिख देना है कि हैंस
गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव, हम इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया सॉल्व पहला पार्ट। सेम इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट जो है उसको करेंगे सॉल्व, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर करना है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो जाए। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो हमें दिया हुआ है उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो है वो दिए हुए हैं कि ब्रैकेट 1 2 2 और 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड अब इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 2 फिर आ गया 2 -1। ठीक हो गया, अब ये दिया हुआ है। अच्छा, अब हमने पिछला जो पार्ट किया है उसमें हमने इससे ये बनाया है। ठीक है, अब हम अगर इसको ले लें तो फिर इससे ये बन जाएगा। ठीक है, इस स्टेप पे हम क्या कर लेते हैं, इससे ये बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि इससे तो ये बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको ले लूँ उससे ये बनता है कि नहीं। ठीक है, इससे भी ये बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएंगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये बना लेंगे। अगर तो ये बन गया फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर नहीं तो फिर नहीं। अगर आप चाहें तो आप इससे ये बना सकते हैं। ठीक है, मैं इससे ये बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ लेट। लाजमी नहीं है कि मैंने यहाँ पर देखें ये फ़र्ज़ करना है। ठीक है, आप ए की बजाय कुछ और फ़र्ज़ कर लें तब भी मुमकिन है। मैंने ये कह दिया, अब मैं दूसरा जो है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। -3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और माइनस का 1 हो गया। ठीक हो गया, अब ये हमें दिया हुआ है, हमने निकालना क्या है, ए का इनवर्स जो बराबर होता है हमारे पास 1/, इसका माड और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमें चाहिए ए का पहले मॉड ले लेते हैं। तो ए जो हमने लेट किया है उसको लिख लिया एंगल्स में। ठीक है, बाहर लगा दिए उसके गिर्द। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मॉड है ओपन करते हैं, पहली को दे दी ज़रब चौथी से, माइनस मॉड वाली दूसरी को ज़रब दे दी तीसरी से। 3 1 3, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो गया प्लस माइनस, 2 2 4, 3 और 4 कितना हो गया हमारा -1। ठीक हो गया, ये हमारा इसका मॉड आ गया। अब एडजॉइंट ले लेते हैं हम ए का। एडजॉइंट में क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो ए दिया हुआ है इनकी जगह बदल देंगे। -1 हो गया पहले की जगह पर, -3 यहाँ पर। इन दोनों की अलामतें बदल देनी है, ये भी माइनस का हो गया और ये भी हो गया माइनस का। ठीक हो गया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो उसका फार्मूला जो है उसको लिख के वो दिया हुआ है 1/a माड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया, अब हमने क्या किया, 1/a माड -1 आया इनटू एडजॉइंट आ गया -1 -2 -2 -3। ठीक हो गया, 1/-1 होता है -1, साथ आ गया ये -1 -2 -2 माइनस का 3। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सारी रकमें हो जाएंगी प्लस की। ठीक है, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर 1 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, 3 भी प्लस का। अब गौर से देखें, इसको सॉल्व करने से ये बन गया। ठीक है, तो पास साबित हुआ कि हमारे ये दोनों जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हैंस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया, ये हमारा इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको लिख लेते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 6 कि इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन कह रहा है कि वेरीफाई
पॉइंट्स दो दिए हुए हैं, दो इसके जुज़ दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, दूसरा दिया हुआ है डी ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स और डी इन्वर्स। हम क्या करते हैं, पहले ये पहला सॉल्व जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो दोनों बराबर आ गई, समझ लें वो वेरीफाई हो गया। फिर हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। हम करते हैं पहले इसका पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसमें से हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं, वो दी हुई है ए बी का इन्वर्स। ए बी इन्वर्स है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करते हैं। अंदर क्या है, ए बी आपस में ज़रब हो रहे हैं, मतलब हमें ए बी को पहले ज़रब देनी पड़ेगी। हमने ए मैट्रिक्स लिखा और बी मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 4 0 -1 2। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें -4 -2 1 और -1, ठीक है। हमने करना क्या है, इनको आपस में ज़रब देनी है, तो हम इनको ज़रब दे लेते हैं। अब देखना, पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे। 4 को किया 4 से, 4 ज़रब -4, फिर दरमियान में आती है जमा, दूसरी रकम 0 है, ज़रब 1 हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से देंगे तो हो जाएगा 4 ज़रब -2, दरमियान में आ गई जमा, 0 ज़रब हो गया -1, ठीक हो गया। अब हम दूसरी रो को देते हैं, -1 है, ज़रब हो गया -4 से, दरमियान में आ गई जमा, 2 हो गया ज़रब 1 से। फिर हम दूसरी रो को दूसरे कॉलम से देते हैं, -1 ज़रब -2 और दरमियान में जमा, 2 ज़रब हो गई -1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इनको ज़रबें दे के लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, 4 4 -16 और 0 1 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया 4 2 -8 और नेक्स्ट 0 1 0, तो -8 लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि 4 को 1 से किया, माइनस माइनस प्लस का 4 और 2 1 2, तो ये कितना बन गया, 6, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, -1 को -2 से किया तो जमा का 2 और ये -2, ये हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनको ज़रबे देने के बाद हमने सॉल्व करके दिख लिया, ठीक है। ये आ गया हमारा ए बी। अब हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स। इन्वर्स के लिए हमें चाहिए इसका माड और इसका एडजॉइंट। पहले हम इसका ए बी का माड ले लेते हैं। माड लिया तो इसको लिख लिया एंगल्स में, -16 हो गया, -8 हो गया, 6 हो गया, 0। माड खोला, पहली और लास्ट वाली को ज़रब दे दी और दरमियान में आ गया माइनस मॉड वाला, ठीक है। और दूसरी रकम क्या है हमारे पास, -8 और 6। 16 को 0 से ज़रब दी, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई और 8 6 48 आ गया इसका माड, मक्ता आ गया इसका, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, मॉड कहते हैं, मक्ता कहते हैं, तीनों सेम एक ही चीज़ है। अब हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करेंगे, हम पहले और चौथे की जगह बदल देंगे, दूसरे तीसरे की अलामतें। एडजॉइंट लिखा, ए बी लिख दिया क्योंकि ए बी का निकालना है हमने। करेंगे क्या, पहले की और चौथे की जो जगह बदली तो 0 और -16 हो गया, 8 जमा का हो गया, 6 माइनस का हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए बी का इन्वर्स निकालना है। माड जो है उसको बाहर लिख लेते हैं और एडजॉइंट जो है उसको लिख लिया यहाँ पर। 0 हो गया, 8 हो गया, -6 हो गया, -16 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 48 को इससे भी ज़रब दे देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी रकमों से ये ज़रब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं ज़रब, इक्वल कर लिया। अब देखना, 1/48 ज़रब हो गई 0 से, फिर 1/48 ज़रब हो गई 8 से, फिर 1/48 ज़रब हो गया 6 माइनस के से, फिर 1/48 ज़रब हो गया -16 से, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इनको कट कर लेते हैं, जो कट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। देखें 0 तो किसी रकम से ज़रब हो, 0 हो गई, ठीक हो गया।
अब 8 एक 8, 8 6 48, यानी कि 1/6 आ गया इसका आंसर। ठीक हो गया। अब दूसरा इसको कर लेते हैं, 6 1 6, 6 8 48 माइनस का 1/8, 16 1 16, 16 3 48 माइनस का 1/3 हो गया। ठीक है, ये हमारी हो गई एक साइड सॉल्व। अब हम इसकी दूसरी साइड जो है उसको करते हैं सॉल्व, जिसमें हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों निकालने हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ इस स्टेप तक ख़त्म करना चाहें तो यहाँ तक भी ख़त्म हो सकती है, और राइट हैंड साइड को भी यहाँ तक कर लेना। ठीक है, ये स्टेप आप ना करना, यहाँ तक इन दोनों को वेरीफाई करवा देना, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, राइट हैंड साइड इक्वल है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। मतलब हमें बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स दोनों लेना पड़ेगा, फिर उनको ज़रब देनी पड़ेगी, फिर हमारी साइडें बराबर आएंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं। क्या वो बराबर होता है 1/b माड एडजॉइंट ऑफ बी। फिर ए का इन्वर्स निकालेंगे, वो बराबर हो जाएगा 1/a माड एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर लगा लेते हैं लाइन, इनको कर लेते हैं सॉल्व, फिर इनको दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले बी का मॉड चाहिए, बी को मॉड में लिखा, और बी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज़ लिख ली हमने, वो जो दी हुई हैं -4, -2, 1, -1। ठीक है, इसका मार लिया, पहली चौथी को ज़रब दी, -4 ज़रब -1 हो गई, और माइनस मॉड वाला माइनस ये हो गया, ज़रब 1 हो गई, 4 1 जमा का 4 -2 बराबर आ गया 2 के। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हमने जगह बदल देनी है पहले चौथे की, -1 यहाँ पर और -4 यहाँ पर, 2 हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का। ठीक हो गया। अब हम सेम इसी तरीके से ए इन्वर्स में ए का मोड ले लेते हैं। ए का मोड हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए की वैल्यूज़ को हमने लिख लिया ब्रैकेट एंगल। ठीक है, एंगल लगा दिए, ब्रैकेट हटा दी। अब इसका माड खोलते हैं, 4 ज़रब 2 हो गया, -0 ज़रब -1 हो गया, 4 2 8 -0, तो 8 बन गया। ये हमारा इसका मोड आ गया। अब इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमारी इनकी जगह बदल दी, 2 4 0 1 जमा का हो गया। ठीक हो गया। बी ए बी एडजॉइंट और मॉड निकल आए। हमने निकालना है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। ठीक हो गया। हम क्या कर लेते हैं, देखें, बी इन्वर्स होता है 1/b मॉड एडजॉइंट बी। बी मॉड कितना आया हमारे पास, 2, ये हमारे पास आ गया 2। अब देखें, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई, ये देखिए यहाँ पर भी माइनस आई, तो ये 4 और जमा 2 हो के 6 बन जाने हैं। ठीक है, इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ये मिस्टेक हो जानी थी, वरना हमारी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो वेरीफाई नहीं होनी थी। ठीक है, अब देखें, बी इन्वर्स बी का मोड हो गया 1/6। इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं, एडजॉइंट हमारे पास आ गया ये -1 2 -1 और माइनस का 4। अब लिख लेते हैं, देखें ए इन्वर्स है तो ए मॉड पहले लिखेंगे, उसको हम लिख लेते हैं इधर बाहर, और साथ लिख लेते हैं 2 0 1 4। ठीक हो गया। अब ये 1 1 1 हो गया, और 8 6 48 हो गया × अब हम देते हैं इनको ज़रब, -1 ज़रब 2, फिर 2 ज़रब 1, सही हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, -1 ज़रब 0 जमा 2 ज़रब 4 हो गया। अब दूसरी रो को देते हैं ज़रब, -1 ज़रब 2 माइनस मॉड प्लस हो गया, और -4 ज़रब हो गई 1। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं, -1 ज़रब 0 -4 क्रॉस 4 हो गया, ये 1/48 हो गया, × 1 2 -2 प्लस 2 1 2, फिर 1 0 0, 4 2 हो गया 8, फिर 2 1 माइनस का 2, और 4 1 माइनस का 4, फिर 1 0 0,
और माइनस का हो गया 16। ठीक हो गया। अब ये 1/48 हो गया और नेक्स्ट आ गया हमारा 2 2 0 8 -6 माइनस का 16। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास ये मान जब देखें ये इधर से होगा तो 0 हो जाएगा। 8 6 48 1/6 और 6 8 48 1/8 हो जाएगा माइनस का, और 16 3 48 तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये साइड और जो हमने पीछे पेज पर की हुई है पिछले पेज पर, ठीक है, ये दोनों आ गई इक्वल। तो हैंस ए बी का जो इन्वर्स है बराबर आ गया बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। ठीक हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम इसी का दूसरा पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है डी ए इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स डी इन्वर्स। पहले हम इसकी लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, वो दी हुई है हमें डी ए का इन्वर्स। ब्रैकेट के अंदर वाला अमल पहले करेंगे, डी और ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डी मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। डी मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमें दिया हुआ है 3 1 -2 और 2 दिया हुआ है। और ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 4 0 -1 और 2। हम इनको ज़रब कर लेते हैं। ज़रब में क्या हो गया, 3 ज़रब 4 फिर +1 ज़रब -1 फिर 3 ज़रब 0 हो गई और जमा हो गया 1 ज़रब 2। अब फिर 2 ज़रब 4 हो गया और जमा 2 ज़रब -1। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं, -2 ज़रब 0 हो गया और जमा हो गया 2 ज़रब 2। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको ज़रबें दे के हम सॉल्व करके नेक्स्ट लिख लेते हैं। 3 4 हो गया 12 -1 1 1 को 1 से ज़रब दें 1 हो गया। 3 0 0 और 1 2 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 0 लिख के दरमियान में जमा। अब 2 4 माइनस का 8 हो गया और माइनस का 2 हो गया। अब 2 0 0 हो गया, जमा का 4 हो गया। अब अगर इनको प्लस माइनस कर लें, 12 में से 1 निकल गया, 11 बच गए। 0 में 2 जमा हुआ 2 हो गया। 8 और 2 माइनस का 10 हो गया। 4 में 0 जमा होके 4 हो गया। ये हमारा डी और ए आ गया। हमने डी ए का इन्वर्स निकालना है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, इसका मॉड और इसका एडजॉइंट। ठीक है, हम इसका पहले मॉड लेते हैं। डी ए का क्या ले करेंगे, मॉड ले लिया, इसको एंगल्स में लिख दिया, तो इधर वैल्यू जो इसकी है उसको एंगल में लिख दिया। 11 2 माइनस का 10 और 4। पहली मॉड खोलते हैं, पहली चौथी को ज़रब दे देते हैं, 11 ज़रब 4 हो गया। माइनस मॉड वाली माइनस इसके साथ है, प्लस हो गई 10 ज़रब 2। 11 4 44 हो गए और 10 2 हो गए 20। ठीक हो गया, और 44 10 54 और 10 64 इसका आ गया मॉड। ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए लेंगे तो डी ए जो हमारे पास आया है वो है ये, इसकी जगह चेंज कर दी, 4 11 हो गया, 2 माइनस का हो गया और 10 हो गया, जमा का ये हमारा इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स में क्या होता है, उसका फार्मूला हमारे पास लिख लेते हैं पहले एक दफ़ा 1/डी ए का माड हो गया, एडजॉइंट हो गया डी ए का। ठीक हो गया। माड कितना आया हमारे पास, 1/64 और इसका एडजॉइंट क्या हो गया, 4 -2 10 और 11। अब मैं इसको इस स्टेप तक छोड़ता हूँ, ठीक है, और इसकी दूसरी साइडें जो हैं उनको यहाँ तक वेरीफाई करवा देता हूँ, तो फिर भी हमारा क्वेश्चन ठीक ही होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 4/64 16 आ जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको इसी स्टेप तक छोड़ देते हैं और इसकी दूसरी साइड जो है उसको इस स्टेप तक सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी करते हैं हम राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है ए इन्वर्स और डी इन्वर्स। मतलब हो गया ये कि हमने ए इन्वर्स निकालना है जो बराबर होता है 1/a माड एडजॉइंट ऑफ ए, और डी इन्वर्स निकालना है तो वो होता है डी का इन्वर्स बराबर 1/d माड और एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, इनको भी हम सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व फिर उनको पुट कर लेंगे।
अच्छा अब देखें, पहले हमारे पास क्या है, हमने ए का मॉड निकालना है। ए मैट्रिक्स को मॉड में लिख दिया और इधर मॉड लिख के इसकी वैल्यू तो लगा दी 4 0 -1 और 2। इसका मार लेते हैं हम। मार खोला, पहली चौथी को ज़रब दी, 4 ज़रब 2 हो गया, माइनस मॉड वाला माइनस ये प्लस हो गया, 1 ज़रब 0, 4 2 8 जमा 1 0 0, तो ये बन गया 8। अब हम ले लेते हैं इसी का एडजॉइंट। एडजॉइंट ए का लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले चौथे की जगह बदल गई, 2 आ गया, 4 आ गया, और दूसरों की अलामतें बदली तो ये प्लस हो गया। ठीक हो गया। अब हम डी मार्ड जो है, डी जो है उसको मोड़ लेते हैं उसका। ठीक है, एंगल्स में लिख देते हैं डी वैल्यू को। डी वैल्यू हमें दी हुई है 3 1 माइनस का 2 और 2। अब इसका मॉड ओपन करते हैं। 3 ज़रब 2 माइनस मॉड वाला माइनस 2 ज़रब 1 हो गया, ये 3 6 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 18 2 हो गया 20। समय लग गई यहाँ तक। अभी यहाँ से नेक्स्ट हम इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 है तो हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर हो गया 2। ठीक है। अच्छा 3 2 हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक होगी हमसे, यहाँ पर 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2, और ये कितना बन जाएगा हमारा 6 और 2 8। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 -1 और माइनस का हो गया 2। ठीक है, अब देखें इसको माइनस कर दिया तो ये प्लस हो गई और ये हमारा एडजॉइंट आ गया, क्योंकि एडजॉइंट में हमने जगह बदलनी होती है और अलामत बदलनी होती है। ठीक है, इनकी जगह बदल गई, इनकी अलामतें बदल गई। अब हमने निकालना है डी इनवर्स और ए इनवर्स। हमने लिखा, यहाँ पर लिख लिया ए का इनवर्स और डी का इनवर्स, जो हमने मालूम करना है। ए इनवर्स लिखा, डी इनवर्स। अब ए इनवर्स का फार्मूला ये लिखा हुआ है 1/a माड एडजॉइंट। ठीक है, 1/a माड हो गया 8, एडजॉइंट इसका क्या आया 2 0 1 4। अब हमने लिखना है डी का इनवर्स, उसका भी 8 ही आ गया तो 1/8 लिख लिया यहाँ पर, और इसका एडजॉइंट जो है उसको एडजॉइंट के साथ लिख लेते हैं 2 -1 2 और 3। अब ये 1 1 1 और 8 8 64, इनको ज़रबें दे लेते हैं। 2 2 2 ज़रब 2 लिख दिया, ये हो गया जमा 0 ज़रब 2। फिर इसको दूसरी से 2 ज़रब -1 जमा 0 ज़रब 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट दूसरी रो को देते हैं, 1 ज़रब 2 जमा 4 ज़रब 2, फिर 1 ज़रब -1 जमा 4 ज़रब 3 हो गया। अब ये 1/64 तो लिख दिया वैसे ही, और यहाँ पर हो गया 2 2 4 जमा 0, फिर 2 1 -2 जमा हो गया 0 3 0, 1 2 2 जमा 4 2 8, फिर 1 1 माइनस का और 4 3 जमा का 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 1/64 हो गया इंटू 4 जमा 0 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया 10 हो गया, और ये हो गया 11। 12 में से 1 निकल गया 11, 8 2 10, -2 जमा 0 -2 और 4 0 4। ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने निकाली है पहले, ये दोनों हो गई वेरीफाई, दोनों आ गई बराबर। तो हैंस लेफ़्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो है उसको करेंगे डिस्कस, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।